हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसे कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं जो आगे चल के हो सकता है कि आपको इसमें काफी बढ़िया रैली दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉइन है आईसीपी। अगर आप इस कॉइन को देखोगे तो यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम को यूज किया है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है कि जब मार्केट नीचे गिरता है और जब मार्केट ऊपर जाता है तो अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरता है तो अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक कर रहा है। फिर से मार्केट जब ऊपर गया तो इसने अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरा तो अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक कर गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से लेके कंटिन्यू क्या था, डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद देखिए एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है और एक रिट्रेसमेंट के बाद क्या होता है कि फिर से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, फिर जब मार्केट ऊपर गया तो प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन जब मार्केट दोबारा नीचे गिरा तो प्रीवियस वाला लो ब्रेक कर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर से मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड को स्टार्ट किया। अब जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको कई बार बताया कि मार्केट जब ट्रेंड होता है तो ट्रेंड कुछ इस तरीके से होता है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो पहले तो मार्केट छोटे छोटे वेव बनाता है, उसके बाद एक मार्केट बड़ा सा करेक्शन करता है, उसके बाद फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट करता है। तो ये जो ट्रेंड है इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। उसी प्रकार अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा करेक्शन करता है। तो सबसे पहले तो मार्केट छोटे छोटे वेव बनाता है, उसके बाद मार्केट एक बड़ा सा करेक्शन करके फिर से मार्केट जो है अपना ट्रेंड को स्टार्ट करता है। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट इस पूरे गिरावट का, ये जो डाउन ट्रेंड हो रहा था, इस पूरे गिरावट का मार्केट एक बड़ा सा करेक्शन कर सकता है और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये इस पूरे गिरावट का एक चलने वाला एक करेक्शन है। तो ये जो करेक्शन हो रहा है, ये करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, ठीक है, ये जो पूरा करेक्शन हो रहा है तो ये कहाँ तक आ सकता है, इसे चेक करने के लिए हम लोग एक स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखिए यहाँ से मार्केट में काफी प्रॉपर तरीके से डाउन ट्रेंड जो है स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए मैं इसे हाई कंसिडर करता हूँ। उसके बाद ये जो है नीचे वाला सबसे लास्ट लो, इसे लास्ट लो कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ कि ये जो करेक्शन हो रहा है ये करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, तो ये जो करेक्शन है ये लगभग 55 तक हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट इस पूरे गिरावट का हो सकता है कि 55 तक क्या निकल के आता है, इसका करेक्शन निकल के आता है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको ये जो कॉइन है 55 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। अब अगर आप यहाँ पे बॉटम में देखोगे तो क्या हो रहा है कि देखिए बॉटम से ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ। तो ट्रेंड चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है कि इस पूरे गिरावट का ये जस्ट एक करेक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी इस मार्केट ने क्या किया, ये हो गया हायर लो, उसके बाद ये हायर है, ठीक है, उसके बाद हायर लो, फिर हायर है। मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर करेक्शन कर रहा है, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट करेक्शन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अप ट्रेंड की तरह मार्केट वर्क कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट तो पहले छोटे छोटे वेव बनाता है, उसके बाद एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है और फिर से मार्केट एक वेव बनाने स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक वेव बना रहा है मार्केट कुछ इस तरीके से। तो अगर मार्केट इसमें एक दोबारा बड़ा सा करेक्शन करता है तो हो सकता है कि करेक्शन के बाद जो इसमें फिर से मार्केट में आपको रैली दिखाई दे सकती है। तो ये जो कॉइन है 55 तक जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है इसमें। तो अगर मैं बात करूं कि ये मार्केट कितना नीचे गिर सकता है, कि मान के चले कि अगर ये नीचे गिरता है तो ये कितना नीचे गिरता है, तो यहाँ पे करंटली हमारे पास कोई भी हाई नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे करंटली नीचे गिरा ही नहीं है। तो अगर मार्केट मान के चलते कि यही हाई कंसिडर करते और मार्केट अगर नीचे गिरता है और दोबारा मार्केट इस लेवल के पास आता है, तो ये जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसे दोबारा बॉटम पकड़ने की, और दोबारा मार्केट हो सकता है कि यही से यू टर्न लेके मार्केट दोबारा इस टारगेट जो है हिट कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन है एलटीसी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि करंटली यहाँ पे एलटीसी में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था जहाँ पे मार्केट ने काफी बार इसे टेस्ट किया है, साथ ही देखिए एक सपोर्ट जोन है। अब सभी में रैली आ चुकी है, लेकिन लाइट कॉइन में एक भी रैली नहीं आई है। यहाँ पे देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड की तरह ही वेव कर रहा है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हायर हाई बनाता है, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पाता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या चल रहा था, एक अप ट्रेंड चल रहा था। तो हो सकता है कि मार्केट इस पूरे अप ट्रेंड का क्या कर रहा हो, ये जस्ट एक करेक्शन हो, और करेक्शन के बाद जो है मार्केट दोबारा यहाँ पे रैली को स्टार्ट कर सकता है। और उस समय हो सकता है कि ये जो मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इसे इजीली ब्रेक करे और इसमें आपको काफी अच्छे तरीके से एक रैली दिखाई दे सकती है। उसके बाद जो तीसरा कॉइन है उसका नाम है एटम कॉइन। जैसा कि आप देख सकते हैं एटम कॉइन भी काफी बड़े यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा था कि मार्केट ने एक सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया जिसे कहते हैं डबल बॉटम, और डबल बॉटम बनने के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू रैली दे रहा है। अगर
अगर आप इसे देखोगे तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। मार्केट ने इसे काफी बार रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन जब ब्रेकआउट का समय आया तब मार्केट ने इसे डायरेक्ट ही ब्रेक किया। तो हो सकता है कि इस पूरे रैली के बाद एक करेक्शन दे और इसके बाद फिर से इसमें जो है रैली स्टार्ट हो सकती है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिट्रेसमेंट को चेक करते हैं। अगर मैं इसे रिट्रेसमेंट के साथ चेक करता हूँ कि ये कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट डायरेक्ट फॉल हुआ, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट और इस तरीके से मार्केट नीचे गिरा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यानी ये जो है $23 तक इजीली जा सकता है। करंटली ये $10 के पास वर्क कर रहा है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर आपको मौका मिलता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद जो आप इसे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट जो है आप इसे $23 के आसपास लेके चल सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।